हाय एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सुपर मैश एनालिसिस। अब हमने मैश एनालिसिस पिछले वीडियो में देखा, तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपर मैश एनालिसिस के बारे में। सुपर मैश एनालिसिस आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने करंट और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में पढ़ा दिया, तो वो वीडियो भी प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि उसका काम आएगा इसमें। अब हम बात कर लेते हैं सुपर मैश एनालिसिस की। सुपर मैश एनालिसिस में हम क्या करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको ये सर्किट है, इस सर्किट जो है, इस सर्किट के अंदर मैंने एक करंट सोर्स भी लगा दिया, ये रहा। तो अब आप इस सर्किट को सुपर मैश बोलेंगे? नहीं, इसको आप सुपर मैश नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें करंट सोर्स जो है वो किसी दो सर्किट के बीच में शेयर नहीं हो रहा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा सुपर मैश क्या होता है। सुपर मैश कुछ नहीं होता है। सुपर मैश क्या होता है कि अगर आप किसी भी दो सब सर्किट से दो मैश के बीच में एक करंट सोर्स शेयर हो रहा होगा, तो वो मैश आपकी सुपर मैश कहलाएगी। ये सुपर मैश इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स दो मैश के बीच में शेयर नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर मैश में ही अटैच है। अगर इस वाले सर्किट को अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करेंगे? 10 वोल्ट है, यहाँ पे आपका 4 ओम का रजिस्टर है, यहाँ आपका 3 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ आपका 6 ओम का रजिस्टर है, और ये वो करंट सोर्स की वैल्यू आपकी 5 एम्पियर है। तो आप इस वाले सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आप नॉर्मल मेश एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मल मेश से कर सकते हैं। यहाँ पे आप I1 मानेंगे, यहाँ आप I2 मानेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो I2 है वो इस करंट इस वाले सब सर्किट में यानी इस वाली मेश में फ्लो कर रहा है ना, लेकिन I2 की वैल्यू हमें पता है 5 एम्पियर है। कैसे? I2 की वैल्यू एक्चुअली -5 एम्पियर है। क्यों? क्योंकि I2 जा रहा है नीचे और 5 एम्पियर जा रहा है ऊपर। तो हमारा I2 की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो हमें बस पता चल गया कि I2 की वैल्यू -5 एम्पियर है। इससे हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? वो इक्वेशन बनाएंगे मेश एनालिसिस की। 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 4I1 प्लस 6I1 -6I2। आपको ये इक्वेशन बनाना आती है क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब 4I1 प्लस 6I1 हो गया 10I1 -6I2। ये किसके बराबर है? 10 वोल्ट के बराबर है। अब हमारे को I2 की वैल्यू पता है, वो है -5 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी I2 की वैल्यू है वो -5 एम्पियर है। तो 10I1 जो होगा वो +30, और इसके ऐसे हो जाएगा। तो 10I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 - 30, एंड I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। तो ये तो हमने इस वाले सर्किट को हमने नॉर्मल अपनी मेश से सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये सर्किट सॉल्व करना होगा सुपर मेश से, अब सुपर मेश वाला सर्किट ये नहीं है, सुपर मेश वाला सर्किट दूसरा है। उससे आप सुपर मेश से आप कैसे सर्किट सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर आपका यही सोर्स होता, ये आपका करंट सोर्स है, ये किसी दो मेश के बीच में आ गया। ये आपका यही सोर्स है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 6 एम्पियर है। ये आपके दो मैश के बीच में आ गए, तो आप इस सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे? अब दिस इज ना सुपर मैश, दिस इज सुपर मैश। अब आप सुपर मैश सॉल्व करेंगे, आप सुपर मैश सॉल्व। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको वही, आपको यहाँ पे I1 तो मानना ही है जैसे आप मैश में मानते थे, यहाँ पे आपको I2 मानना ही है जैसे आप मैश में मानते थे। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये 6 एम्पियर वाला करंट है, ऐसे जा रहा है। आपका I2 करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। और आपका I1 करंट कैसे जा रहा है? वो ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि I2 जो है 6 की डायरेक्शन में और I1 अपोजिट डायरेक्शन में। 6 एम्पियर किसके बराबर है? I2 -I1 करंट के बराबर है, क्योंकि वो इन दोनों मैश के बीच में शेयर हो रहा है। तो ये आप, ये इक्वेशन आपको मिल चुकी है, एक इक्वेशन आपको मिल चुकी है, एक जो कि कहती है I2 -I1 क्या है? 6 एम्पियर के बराबर है। अब हम दूसरी क्वेश्चन आते हैं। दूसरी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी करंट सोर्स वाली ब्रांच है जो दो मैश या दो सब सर्किट के बीच में शेयर हो रही है, उस पूरी ब्रांच को हटा देंगे। हाँ, मतलब अगर ये ब्रांच थी मेरी जिसमें ये दो मैश के बीच में शेयर हो रही थी, तो इसमें पूरी ब्रांच को हटा दूंगा सर्किट से। इस पूरी ब्रांच को मैं सर्किट से हटा दूंगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई रेजिस्टेंस भी होता ना इस ब्रांच के साथ, और वो दो सब सर्किट या दो मैश के बीच में शेयर हो रहा होता, इस पूरी ब्रांच को हटा देते। इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, इस ब्रांच का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो हमने इस पूरी ब्रांच को हटा दिया। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे बाय सुपर मैश।
तो आपके पास एक इक्वेशन या आ चुकी है, वो है I2 - I1 जो है वो 6 के बराबर है। तो ये इक्वेशन आपको रिमेंबर रखनी है, ये भूलना मत। अब हम, तो जब वो पूरी ब्रांच हटा दी तो हमारा नया सर्किट बन जाएगा। नया सर्किट हमारा क्या बनेगा? यहाँ से मैंने वो वाली ब्रांच हटा दी है। अब हमारा नया सर्किट बन गया, लेकिन इसमें ये आपका 6 था, ये आपका 10 था, ये 4 था। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि आपने भले ही ब्रांच हटा दी हो, लेकिन आपने जो करंट कंज्यूम करे थे I1 और I2, वो मिलकर कोई टोटल करंट नहीं बन जाएंगे। मतलब इस पूरे सर्किट में कोई एक करंट फ्लो कर रहा है ऐसा आप नहीं मान सकते हैं। आपको वो ही करंट मानने पड़ेंगे जो आपने इनिशियली अज्यूम करके चले थे। अब आपको क्या करना है, इस पूरी जो बड़ी वाली मैश है जो आपको दिख रही है, तो पूरा एक दो सर्किट, ऐसा मान लीजिए आपके दो सब सर्किट्स कंबाइन हो गए, आपकी दो मैश कंबाइन हो गए और आपको बड़ी मैश बन गई, एक बड़ा सर्किट बन गया। तो अब आपको उस पूरे में केवीएल लगा देना है। अब वो कैसे लगाएंगे? लेकिन आपको करंट वही मानना है, I1 और I2। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे? 20 = यहाँ पे 6I1 प्लस 10I2 प्लस 4I2। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी। 20 = 14I2 प्लस 6I1। अब आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, आपने ये इक्वेशन बनाना है केवीएल से। अब आपके पास एक इक्वेशन तो आपके पास इनिशियली थी कि I2 - I1 जो था वो 6 के बराबर था। अब ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। ये आपके पास एक नंबर इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। I1 = आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी -3.2 एम्पियर। एंड I2 जो आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.8 एम्पियर। ये आप कैलकुलेटर पे आराम से डाल सकते हैं। तो आई होप आपको सुपर मैश के बारे में सब समझ में आ चुका होगा। सुपर मैश में इतने हार्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई करंट सोर्स किसी दो सब सर्किट से दो मैश के बीच में शेयर हो रहा होगा तो हम उसे हटा देंगे और हम पूरी ओवरऑल मैश में इक्वेशन बनाएंगे बाय अज्यूमिंग द इनिशियल करंट्स जो हमने पहले इनिशियली अज्यूम कर रखे थे, उसमें केवल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।